दासी जी सावरिया माने चाकरे राखो जी सावरिया माने चाकरे चाकर बाग लगा सो नित्युत दर्शन पासो जी चाकर बाग लगा सो नित्युत दर्शन पासो जी वृंदावन की कुंज गलिन में वृंदावन की कुंज गलिन में तेरी लीला दासो जी सावरिया माने चाकर राखो जी गिरधारी माने चाकर राखो जी बन जाऊली अपने चरण कमल की दासी जी बन जाऊली अपने चरण कमल की दासी जी सावरिया माने चाकर राखो जी गिरधारी माने चाकर मैं दर्शन पाऊं सुमिरन पाऊं खर्ची जी चाकरी मैं दर्शन पाऊं सुमिरन पाऊं खर्ची जी भाव भक्ति का जीरी पाओ भाव भक्ति का जीरी पाओ तीनों बाता सरसी जी सावरिया माने चाकर राखो जी सावरिया माने चाकर राखो जी बन जाऊली अपने चरण कमल की श्याम दासी जी बन जाऊली अपने चरण कमल की श्याम दासी जी सावरिया माने चाकर राखो जी गिरधारी माने चाकर राखो जी जोगी आया जोग करण को तप करने को सन्यासी जोगी आया जोग करण को तप करने को सन्यासी जोगी आया जोग करण को तप करने को सन्यासी जोगी आया जोग करण को तप करने को सन्यासी हरे हरि भजन को साधु आया हरि भजन को साधु आया वृंदावन के वासी जी सावरिया माने चाकर राखो जी सावरिया माने चाकर राखो जी प्रभु बैर गंभीरा सदा गोपति धीरा जी मेरा के प्रभु बैर गंभीरा सदा रहो प्रभु धीरा जी आधी रात प्रभु दर्शन दीने आधी रात प्रभु दर्शन दीने गंगा जी के धीरा जी सावरिया माने चाकर राखो जी गिरधारी माने चाकर प्रभु दर्शन दीना आधी रात प्रभु दर्शन दीना गंगा जी के तीरा जी सावरिया माने चाकर राखो जी गिरधारी माने चाकर राखो जी बन जाऊली अपने चरण कमल की श्याम दासी जी बन जाऊली अपने चरण श्याम दासी जी सावरिया माने चाकर राखो जी सावरिया माने चाकर राखो
महाराज मीराबाई को चरित्र बहुत ऊंचो चरित्र है, लेकिन अब अपन को समय को अभाव है तो आगे की कथा कहवा। वृंदावन की ब्रज कुमारियां, गोपांगना, गोपा की पुत्रियां, सब भगवान का कुल कौन सा है? और देखो सब ब्रजवासी भक्त है, पूर्व जन्म का ऋषि है, तो भगवान की प्राप्ति के लिए ब्रज कुमारी है। मंगसर का महीना, भगवती जगदम्बा की पूजा करे, सुबह जल्दी स्नान करके यमुना जी में, और काई वरदान मांगे कि कात्यायनी महामाये दिव्य योगिनी धीश्वरी नंद गोप सुनूते पतिम कुरुते नमः। हे महामाया, हे जगदम्बा, हे कात्यायनी, माँ की तपस्या भक्ति को फल मिले कि श्री कृष्ण ही माँ को वरण करे। सब एक भगवान कृष्ण को ही वरण को वरदान माँ कात्यायनी से मांगे। भगवान माँ को भाव जान करके चीर रण की लीला करी और मन वरदान दियो कि आगामी शरद ऋतु में मैं सबका मनोरथ पूर्ण करशू। और देखो मैं पहली कहो भागवत सुनिया समझ में आवे, पहली भी कई बार आप कह चुकिया कि गोपी को मतलब कोई स्त्री को नहीं है महाराज। गोपी को अर्थ, गो को अर्थ है इंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय। पी को अर्थ है भगवत रस पीणु, जो को इंद्रिया से संसार का रस को त्याग कर दे और भगवान का नाम को रस पीवा लाग जाए, बिको नाम गोपी है। बिन गोपी के पुरुष शरीर में भी अगर भगवान की भक्ति आएगी, रस आए वो, तो वह गोपी है। भगवान की आयु 9 वर्ष की हुई, केवल 9 वर्ष की अवस्था है। 12वां आसोज को महीनू है, और आसोज का महीना में शरद पूर्णिमा पूर्णिमा जिस दिन भगवान जो का वरदान दियो, रामा अवतार में वरदान दियो है ऋषियों, इसलिए भाई की कामना पूर्ण करवा के लिए आज भगवान रास को आयोजन करिए है। रात्रि में शरद पूर्णिमा की रास का ही है, रसो वैस है। जब आत्मा परमात्मा में मिल जाए, बिल्कुल नाम रास है। बटे संसार की नामात्र की बुद्धि है, भी जीव को रास को नाम भी बन ले इसके वो प्रवेश तो बहुत दूर की बात है। हरिराम व्यास जी ब्रज का बहुत ऊंचा संत हुआ, बुंदेलखंड का और ओरछा का राजा मधुकर साहब का गुरु था, बहुत बड़ा भक्त आगे भगवान का, और महाराज राधा वल्लभ जी का उपासक था। तो वे लिखिए प्रथम सुनिए भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। रास में प्रवेश करवा की सीढ़ियां बताइए, क्या 60 सीढ़ियां है। पहली भागवत सुने बारंबार, द्वितीय राधे भक्ति व्यास नौ भाति बखानी। दूसरी सीढ़ी है भगवान की 9 प्रकार की भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नौ भक्तियों को आचरण करे, अन्न अपनावे। तृतीय आराध्य गुरु दक्ष समुद्र रसीलो, तीसरो सदगुरु बनावे, वो भी रसीलो हुए, यानी भगवान उनकी भक्ति में रंगेड़ो हुए, और फिर भगवत प्राप्ति वेड़ी भी हमको गुरु मिले। और पहले आप चर्चा कर चुकिया, कलयुग में सदगुरु मिलना मुश्किल है, इसलिए नाम जप करना चाहिए। चौथी सीढ़ी बसी बलराज वसीलो, वृंदावन बार बार जावे दर्शन करे। अब चौथी सीढ़ी है विषय जीव का पाप मिटे। 5वीं सीढ़ी है पाते पे भूले दे असुदे, शरीर की शुद्ध भूल जावे, भक्ति बढ़ती जाओ जना। और छठे भावना रास की 6वीं सीढ़ी है, रास की भावना प्रारंभ हो जावे। और 7वें पावे रीति रुस, 7वीं सीढ़ी में रास में प्रवेश हुए। श्री स्वामी हरिदास की प्रेम को आनंद प्राप्त हुए और भगवान की प्राप्ति भी जीवन में हो जावे। लेकिन पहली सीढ़ी भागवत बताई है, और प्रथम दिन की कथा बता दी। भागवत अति हुए, लेकिन लोगों के फिर भी प्रेम क्यों कौन जागे, क्योंकि महाराज बंदेड़ो को खोल को नहीं सके। न तो भागवत करबाड़ा की श्रद्धा है, न करबाड़ा की भक्ति श्रद्धा है। और करबाड़ा को तो खाको एक राग बिल्कुल
क्योंकि भागवत वक्ता विषय की बढ़गा इन बिजनेस बना लिया हमारा। वो परम रहस्य ग्रंथों वेदा को सार है। तो साथे पावे रीति रुस श्री स्वामी हरिदास की भगवान श्री कृष्ण भक्ता की कामना पूर्ण करवा के लिए रास को आयोजन करियो। और देखो कितनी ऊंची रास है कि देवता ने भी रास का दर्शन को लिया। केवल एक भगवान शिव ही रास में प्रवेश कर सको और एक भी देवता ने रास में प्रवेश नहीं किया। अति उच्च स्थिति है। भगवान शिव भी गोपी बने रहा जना प्रवेश मिलो मारा। भगवान शिव की गोपी को स्वरूप और भी गोपी को स्वरूप आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के रूप में विख्यात है। नित्य श्याम का आरती के बाद में श्रृंगार हुए गोपी रूप में भगवान शिव के। बहुत सुंदर श्रृंगार। बोलो गोपेश्वर महादेव की। तो भगवान बांसुरी बजाई है। रात्रि शरद पूर्णिमा की रात है कि भगवान पिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका वृक्षेरंतु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। योग माया को आश्रय लेकर के बांसुरी बजाई। जितना भी भक्त हा जितना गोपी भाव हो बस हमने बांसुरी सुनाई दी। और ये सुनी जाने भगवान मेरो आह्वान करे मन फुलावे है। और सुरदास लिखी है कि जब हरी मुरली अधर धरी। जब भगवान मुरली अधर पर होठ पर धारण करी बजाई तो ग्रह व्यवहारी तजी आरजे पत नेकन संक करी। जब हरी मुरली अधर धरी ओ जब हरी मुरली अधर धरी। ग्रह व्यवहार तजी आरज पति नेकन संक करी। जब हरि मुरली अधर धरी। जब हरि मुरली अधर धरी। अनंत जन्मों से भटकती आत्मा भजन करती आत्मा भगवान के द्वारा बुलाई गई। वे सब आत्मा गोपी रूप में पधारी है। और जब पधारी तो भगवान पूछो स्वागत अम्बो महाभागा प्रियम कुंकुरवाणी है। हे महाभागो सबको स्वागत है। बताओ काई करनु है क्या आया हो क्या आई हो। ब्रज से वृतागमनस्य कारणम क्या रात्रि के लिए आई हो। सब गोपांगना बोली प्रभु आप बुलाइए। देखो पहली जीवन में प्रलोभन देवा नहीं गलत बात जाओ वापिस। सब कर्तव्य बताया संसार का लेकिन सब गोपांगना के प्रभु अंतिम कर्तव्य तो जीव को वही है कि वो भगवान से मिल जावे। आज मैं आपके चरणा में विलीन होगा के लिए आई। आप कृपा करो हे माधव। जन्म जन्म से आत्मा भटक रही है। आज ही आत्मा ने प्रेम भक्ति प्रदान करके तृप्त कर दो। भगवान अत्यंत प्रसन्न हुआ। रास प्रारंभ करियो लेकिन गोपी जीव है हाल भी अभिमान आयो तो भगवान अंतर्धान होगा। अंतर्धान या तो भूल को एहसास हुआ। सब गोपांगना रुदन करने लगी लेकिन राधा जी दयालु है। भगवान के साथ अंतर्धान हुआ। फिर भगवान में क्या भगवान भट्टियों भी अंतर्धान होगा। तो क्या गोपी सब मिलकर राधा जी गोपियां आश्वासन दियो और सब मिलकर भगवान ने बुलावा के लिए एक गीत गायो। बिन भागवत में गोपी गीत जो है हमारा अपने समय तो अभाव बहुत लंबो है गोपी गीत। इसलिए एक दो लाइनें गस्या क्योंकि आगे विवाह को उत्सव मनाना आज जरूरी है। यह कहे कि जो रोजीना गोपी गीत को पाठ करे बिका काम विकार सारा नष्ट हो जावे और भगवान के चरणा की भी प्राप्ति हो जाए। अब भागवत की ये 100% प्राप्ति हुए। अब कोई कहते मानतो संस्कृत को नहीं आवे तो महाराज हिंदी भी भगवान की बनाई है। भगवान से भाषा जाने है। संस्कृत नहीं आओ तो हिंदी में पाठ कर लो। गोपी गीत को नित्य पाठ करे फिर एक दिन कृष्ण की प्राप्ति हुए असत्य है। सब गोपांगना गायो जयति तेदिकम जन्मना ब्रजे श्रयते इंदिरा शाश्वत
दृश्यताम दीक्षुता बहुत सुंदर गोपी गीत गाए हैं। देखो मैं तो बार बार क्षमा प्रार्थना करता हूँ क्योंकि समय को नहीं आ पड़ता बार गाबा के लिए, नहीं तो इनको गुणगान करता। लेकिन इन कई महत्वपूर्ण बात गोपियां कही है कि हे कृष्ण तू यहाँ मत मान कि मैं कोई तन जाना कोई नहीं जाना। और कहीं क्यों मैं कहलू गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्म के। तू खाली यशोदा को पुत्र आ बात बनी है, तू पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है। मैं तेरी भक्ति के प्रभाव से बात में जना में आई, इसलिए हे नाथ कृपा कर। और अगर कृपा नहीं करनी तो मानो बचाई क्यों। विश्व जला पेयादवान राक्षसाद वर्ष मारुता व्यक्ता नलात कालिया नाग से, इंद्र का कोप से, दावानल से, कंस का अत्याचार से बाकी रक्षा क्यों करी। और रक्षा करी तो आज हे कृष्ण वापिस प्रकट हो। और एक बात कही, बहुत सुंदर बात कही है गोपांगना, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातितम। मतलब गोपी गीत, अब आप सोचो कि बड़ी ज्यादा बेटर बात है, लेकिन सत्य बताऊं केवल 7 दिन की कथा केवल गोपी गीत पर हो जाए, केवल गोपी गीत पर अति ऊंची स्थिति है। तो अब गोपी गीत ना पर क्या गास का 7 दिन की कथा पूरी भागवत की किया, और गोपी गीत तो जो है कि 7 दिन की कथा खाली गोपी गीत पर जाए। अब तो स्तोत्र है तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, थारी कथा रूपी अमृत है। वो इत्रिताप में जीव जल रहे है, दुख में जल रहे है, संसार का में बिकलिए अमृत का समान है थारी कथा। क्योंकि का नाम सुनता ही मंगल हुआ, श्रवण मंगलम श्रीमदातम। और महाराज गोपांगना कृष्ण भाव में भावित होकर अपने आपने कृष्ण मानने लगी और कृष्ण बन के लीला करे लगी। बार बार कना रोवे कना हंसे। खुद भगवान कहे कि मेरी भक्ति में जब जीव पड़ जावे तो बिन संसार की परवाह को नहीं रहे। जी मीरा भाई क्यों ने सासु लोग कहे मीरा बही बावरी, सासु कहे कुले नासिरे कब हो परवाह नहीं। तो भगवान के वाक गदगदा द्रवते यस्य चितम रुदती अभिक्षणम अस्तित्व चित्ते विलज्जवदगायते नृत्यंत क्वचित्ते मद भक्ति तो भवनम पुनाति। मेरा भक्त जब भक्ति की मस्ती में आ जावे तो कना वो गावे कना वो नाचे, फिर संसार की परवाह को नहीं, शर्म संस्कार छूट जाए, कना वो रोवे प्रेम में भर कर के, और कना वो कथा सुने कना कथा कवे निरंतर सुधारा भवे। को मेरो भक्ति अति सामर्थ्य आ जाए कि वो पूरी त्रिलोकी पवित्र कर देवा। आप नहीं सबने पवित्र कर देवा। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भगवान प्रकट हुआ है, बाकी करोड़ प्रार्थना सुनकर और जता गोपांगना है बताइए श्री कृष्ण प्रकट होगा महाराज, क्योंकि अनंत रूप है। हरि अनंत हरि कथा कोई अंत थोड़ी है, चाहे जता सुनो। और रास प्रारंभ हुए महाराज। बोलो राशेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी जय। एक बार रास को गीत गाऊं आप के बाद मार्गी जी कथा। ऐसो राशि रचो वृंदावन हो रही पायल की झनकार। ऐसो राशि रचो वृंदावन हो रही पायल की झनकार। पायल की झनकार हो रही, पायल की झनकार
झनकार हो रही पायल की झनकार, ऐसो वृंदावन हो रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन हो रही पायल की झनकार। घुघरू खूब छमाछम बाजे, घुघरू खूब छमाछम बाजे, बिछुआ बाजे पायल बाजे, बिछुआ बाजे पायल बाजे, अंग अंग में कहना साजे सूर्यन की झनकार, अंग अंग में कहना साजे सूर्यन की झनकार, हो ऐसो रास रचो वृंदावन हो रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन हो रही पायल की झनकार। बाजे भांत भांत के बाजे, बाजे भांत भांत के बाजे, बड़ी झांझ पखावत धुंध भी बाजे, झांझ पखावत धुंध भी बाजे, सारंगी और बहुवर बाजे, सारंगी और बहुवर बाजे, ओ बंसी बाजे मधुर मधुर करे वीणा चाहे तार, बंसी बाजे मधुर मधुर करे वीणा चाहे तार, ऐसो 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 रास रचो वृंदावन हो रही पायल की झनकार। एक दिलों भंडारी बन करके कजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, वो भोले भंडारी बन करके बिजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, आ गए पार्वती की बना के हारी नामाने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, हो पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, हो तेरे संग में रास रचेगा मुझ में भाई तुझे दिखाओ प्यारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वो भोले भंडारी बन करके बिजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हारे साथ में, हो मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हारे साथ में, शाम के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, हो शाम के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास
हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐसा बना दो मोहे कोई न जाने इस राज को, ओ ऐसा बना दो मोहे कोई न जाने इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बता के चूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। अरे बता के चूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली। वृंदावन आ गए। बोलो गोपेश्वर महादेव की। तो भगवान शिव ने भी गोपी बनने पड़े महाराज, और आज वृंदावन में आज गोपेश्वर महादेव के रूप में आज भी स्थित है। ये रात की विशेष बात है कि वृंदावन में तो वह एक रात्रि है, लेकिन रात में जो भी महान आत्मा उपस्थित थी, वन 1 वर्ष तक तो समय महसूस हुई महाराज। भगवान 1 वर्ष तक वह जीवात्मा के साथ राज करो, और 6 ऋतुआं आई। वापिस श्रावण को महीनो आयो, तो रसिक लोग ये भाव में गावे हैं कि रात में श्रावण में झूला भी पड़ा, और बाद झूला में भगवान कृष्ण भगवती राधिका के साथ झूला को आनंद लिया। अरे झूलो गालो कदम की डार झूले राधा प्यारी जी। झूलो गालो कदम की डार झूले राधा प्यारी जी। झूले राधा प्यारी जी, संग में श्याम बिहारी जी। झूले राधा प्यारी जी, संग में श्याम बिहारी जी। झूलो गालो कदम माय, झूले राधा प्यारी जी। झूलो गालो कदम की डार झूले राधा प्यारी जी। राधे धीरे झूलो तूने रे सर के जावली। राधे धीरे झूलो रे सर के जावली। तुम्हारी अलती की पलट भी करे जावली। तुम्हारी अलती की पलट भी करे जावली। झूलो गालो कदम की डार झूले राधा प्यारी जी। झूलो गालो कदम की डार झूले राधा प्यारी जी। झूले राधा प्यारी जी, झूलावे सखिया सारी जी। झूले राधा प्यारी जी, झूलावे सखिया प्यारी जी। झूलो गालो रे हो डार झूले राधा प्यारी जी। झूलो गालो कदम की डार राधा प्यारी जी। बोले का तुर मोर कपैया, बोले कोयल कारी जी। बोले
बना में श्याम बन गो हरने वाली दी झूलो भलो कदम की डार झूले राधा रानी दी झूलो भलो कदम की डार झूले राधा प्यारी दी बलिया गिरी को बनो ही बोलो रे सरकारी तारी दी बलिया गिरी को बनो ही बोलो रे सरकारी तारी दी हिल मिल गावे की किसुआवे झूले सखिया सारी दी हिल मिल गावे सखिया की जगुलावे हिल कर सारी दी झूलो भलो कदम की डार झूले राधा प्यारी दी तीनों भलो कदम की डार झूले राधा प्यारी दी चंपा केसर प्यारी दी केत की चमेली चंपा केसर प्यारी दी केत की चमेली चंपा केसर प्यारी दी केत की चमेली चंपा केसर प्यारी दी नद घटा घिरी चौबार बहती पर सवारी थी नगम घटागिरी कनगौर बदली पर सरवारी थी झूलो ढलो कदम की डार झूले राधा प्यारी झूलो ढलो कदम की डार झूले राधा प्यारी बोलो राधा प्यारी जय हो। समस्त देवता आकाश मंडल में उपस्थित थे, लेकिन महाराज कोई ने भी रास का दर्शन को लिया सिवाय भगवान शिव के। समस्त जीवात्मा को कल्याण भगवान करियो। आज भगवान कृष्ण की आयु 11 वर्ष की होगी। यमुना के किनारे भगवती राधिका जी के संग में उपस्थित है। सारा देवता प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी के साथ में भगवान शिव भी है और भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु बाल लीला को समय पूरा हो गए, अब धर्म की स्थापना के लिए आपको प्राकट्य हुए हैं, तो दुष्टा को विनाश करवा के लिए आगे की लीला प्रारंभ करो, श्रृंगार लीला प्रारंभ करो। भगवान के देखो भाई, मैं तो क्योंकि मेरो प्रेम राधा है, प्रेम तत्व है, और जब तक राधा आदेश नहीं देवे मैं वृंदावन से जा नहीं सकूं, इसलिए राधा से आदेश दे रहा हूं। सब मिलकर भगवती राधा से प्रार्थना करी देवता, और राधिका तो परम करुणामयी है, फिर क्या खता कब वो प्रयास कर सिया, क्योंकि अब लीला के अनुसार शंखचूड़ को श्राप भी हो, जिसके कारण 100 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण से भगवती राधा जी को वियोग भी हो। तो सब देवता तो भगवती से प्रार्थना करी, नमामि राधे नमामि कृष्णं भक्तिवृंदों के प्राण प्यारे, नमामि राधे नमामि कृष्णं हे भक्तवृंदों के प्राण प्यारे, नमामि राधे नमामि कृष्णं। तुम्ही हो माता पिता हमारे, तुम्ही हो माता पिता हमारे, नमामि राधे नमामि कृष्णं हे भक्तवृंदों के प्राण प्यारे, नमामि
देवता मिलकर भगवती राधा की स्तुति करी और भगवती राधा प्रसन्न हुआ और भगवान ने किया, हे कृष्ण, क्योंकि आप लोग प्राकट्य देवता ऋषि मुनि है आपकी प्रसन्नता के लिए हुए है, इसलिए धर्म की स्थापना करो, वो मेरा आदेश है, चाहे इन प्रार्थना मानो आदेश मानो, मेरी तरफ से छूट है, भगवान के बस आए तो चाहिए। और महाराज भगवान अब दूसरी लीला प्रारंभ करिए। केवल 11 वर्ष की अवस्था है। कंस ने मंत्रीगण समझाया, बोले ये तो कृष्ण मरे को नहीं। और देख अब पक्की बात है, क्योंकि काल की कथा में भी बताई, पूरा विश्वास को कृष्ण ही वसुदेव को पुत्र है और वो विष्णु है। छल से वो गोकुल चले गए हो, क्या भी जानो पड़े। तो महाराज वसुदेव जी ने कष्ट देनु प्रारंभ करियो। एक स्त्री पति का कष्ट न कोई देख सके, देव की पतिव्रता स्त्री है, इसलिए अक्रूर जी ने बुलाकर आदेश दिया, अक्रूर जी थे जाकर कृष्ण में ले रहो। अक्रूर जी क्यों कहे को, क्योंकि भाभी लागे बड़ा भाई वसुदेव जी बोले, देखो बात है, संसार कहे कि मेरा बेटो नारायण है तो कोई डर को नहीं, क्योंकि ये दुष्ट में खत्म करवाने वो प्रकट हुई है। और अगर वो नारायण नहीं है तो बेटा को कर्तव्य है वो बाप के लिए बलिदान हो जावे, और स्त्री को भी कर्तव्य है पुत्र गणुदार हो, लेकिन वो पति के बाद में है महाराज, इसलिए आप कृष्ण में लेकर आओ। देव जी का आदेश से अक्रूर जी महाराज कंस का भेजा हुआ अक्रूर जी देव की आदेश लेकर के वृंदावन आया है। रात में बातचीत हुई, अक्रूर जी महाराज नंदराय जी ने पूरी बात बताई। पहले तो नंदराय जी मान्या को नहीं, माँ यशोदा सब स्वीकार को नहीं करी, मारो बेटो है क्यों भेजू। जना अक्रूर जी पूरी घटना बताई कि कृष्ण को पुत्र को नहीं हे मायाओं मोहित हो, क्योंकि जब जन्म यो बताओ कौन होता बेटे, जना पूरी बात घटना यशोदा के सामने आवे कि भाई वो तो जन्म जन्म जागी तो जन्म मेड़ो हुई को तो पूरी बात बताई कि क्या हो मथुरा आयो। माँ यशोदा रात भर भोजन करे, भगवान कृष्ण और बलराम जी जाकर के हो, भगवान कृष्ण की माँ चाहे तू जन्म मन को नहीं दियो लेकिन पालन करे कि तू बड़ी है, यद्यपि मैं जन्म नहीं देवकी के गर्भ से लियो लेकिन मैं वचन दूं संसार में यशोदा को लाल कैसे, मारी पहली बात को है तू चिंता मत कर, बहुत शीघ्र ही मथुरा जाकर के जो को काम है वो करके माँ बापा से मिलकर वापिस आसूं। आश्वासन देकर प्रातः काल सब ब्रजवासियों से विदा होकर भगवान श्री कृष्ण मथुरा के लिए प्रस्थान करियो। आज भगवान की उम्र 11 वर्ष और 54 दिन की है, केवल 11 वर्ष और 54 दिन। रास्ता में अक्रूर जी के मन में चिंता है कि ले तो आयो पर इनकी रक्षा किया कृष्या किया बतासिया सोचता जा रहा है। संध्या को समय उगो, संध्या वंदन के लिए अक्रूर जी सोची यमुना जी ने स्नान कर लिया और पद संध्या वंदन करा तो यमुना जी ने डुबकी लगाई। रथ में भगवान कृष्ण बलराम जी के थे अठे बेटा जो आजो मना चिंता हुई है अक्रूर जी के मन में। सैनिक भी तैनात कर रहा क्या जब तक खून की बूंद है कृष्ण बलराम को कुछ बिगड़ना नहीं चाहिए, लेकिन चिंता कृष्ण बहुत बलवान है, कंस बहुत बलवान है, क्या बचाऊं बलराम जी की। कृष्ण कृपा करे अक्रूर जी पर, दुखी है भगवान की अहंकार है हाल मन बचा बचावे, बोले जो भी है भगत तो है थारी चिंता है कृपा कर। तो भगवान कृपा करी, यमुना जी का जन्म जिया ही अक्रूर जी डुबकी लगाई, मान कृष्ण बलराम का भीतर दर्शन हुआ। अक्रूर जी सोचो मैं तो 12 छुटिया रथ में किया हुआ ठीक ही आया, ऊपर निकल कर देखा तो रथ में भी मुस्कुरा रहे हैं। 2 बार डुबकी लगाई यमुना जल में कृष्ण बलराम नजर आया, तीसरी डुबकी लगाई तो बलराम जी शेषनाग के रूप में नजर आया और भगवान कृष्ण शेष साई भगवान नारायण के रूप में नजर आया। अक्रूर जी ने विश्वास हो स्तुति करिए अक्रूर जी। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदे सांगपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यम सामगा
ध्यानावस्थिति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमे योगिनो यस्यान्तं न विदु सुरासुरगणा देवाये तस्मै नमः। भगवान कृष्ण बलराम का दर्शन करके अक्रूर जी कथा चुका। भगवान गंभीर वाणी में अक्रूर अब चिंता मत कर, क्योंकि मेरो प्राकृत के कंस ज्ञान का को नाश करवा लिए ऐसे निगार वापरन की फोड़ा गाल है भेज दे गया। अक्रूर की जो है क्या प्रभु रथ में बैठ गया और सैनिकों ने सबने आदेश दियो घरा जाओ और छुट्टी मनाओ। बोले महाराज की रक्षा, बोले अब अपनी रक्षा करती अपन रक्षा की जरूरत है वो नहीं। कंस ने पता चलो आ रहा है तो ढिंडोरो पिटा दियो कि जो भी कृष्ण ने महर्षि में अधो राज देशु। महाराज कंस को एक राज दरबार को धोबियो वो सोचो कि अपन गावा धोता बहुत दिन होगा, अगर नहीं उनको मौको पहली चोट मन मिल जाए तो मन आपको पाती आ तो राज मिल जाए। महाराज भगवान ने तो पूरी लीला करनी, बार बार लेरन नावड़ लिया। अरे बोले कान्ना ये कहीं जाए, अरे बोले मन ट्रे कहता है यार, बोले देख बैठा 2-4 दिन था कह रहे अब तो दोनों टाइम निकले आवड़े को नहीं 2-4 दिन तक मथुरा में देख ले के तू आराम हो रहा है जीव सोलो जैसी बात आ जैसी 2-4 दिन के लिए छूट देते चालो भाई चाल बढ़िया। क्यों कान्ना तू तो सुंदर वस्त्र पहन में लिया है, बाकी व्यवस्था करने संजोग वो धोबी दिखे हो लीला करनी। भगवान करने गया, बोले धोबी जी थोड़ा कपड़ा मानी देशो के, बोले कौन हो, बोले मतलब कृष्ण हूँ यशोदा को धोबी तो राजी हो, बोले तुम्हारे को काम हाँ क्यों कौन क्या करना हो, जी निकट गयो धोबी मोगरो मेल रहा क्यों कपड़ा कुटवा गोभी को प्रहार करवा ला क्यों। भगवान केवल एक थप्पड़ की थी महाराज, गर्दन दर्शर लगुगी, दिव्य ज्योति निकली और भगवान में समाएगी, धोबी की मुक्ति होगी। सूत्री महाराज को वो धोबी पूर्व जन्म में त्रेता युग में माँ जानकी की निंदा करी, भी के कारण की मुक्ति को नहीं हुई और अयोध्या भाषा की होगी भी पाप के कारण पाछो कंस को सेवक बनकर जन्म ले लो पड़ो। लेकिन आज भगवान का आता है कि मुक्ति हुई है और भगवान के धाम पधार को मारा। कपड़ा तो पहले अपन पे सारा एक मथुरा को दरवाजा खोल दिया, बोलो कान्ना और तो सही थी अपन घाव लिया बिड्डा बोला है मैं छोटा छोटा सड़क पर बुआरी निकले है बुरा लगा तो सच्चाई मार्केटा सा लगे तो महाराज सब मथुरावासी तो डिग गया भगवान में क्यों कैसे सुन रहा कि गोवर्धन उठायो काली नाग को दमन करियो पूतना मारी बकासुर अगासुर राक्षस संठा प्रभु नारायण कंस अत्याचारी इका अत्याचार से वो मन मुक्त करसी वो तारण हार है। आज सके मन में धीरज को गए कृष्ण आए को सके हिम्मत होगी अब डर जा को निकल। सुदामा नाम को दर्जी है वो कपड़ा तैयार करके दिया है और आज सब ग्वाल बाल सिखा के साथ मथुरा नगर में भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं। सब मथुरा वासी भगवान का मंगल गीत गा रहे हैं। देखो देखो आज थोड़ा बहुत आगे पीछे हो के समय क्योंकि खता बहुत ज्यादा है इसलिए थोड़ा धीरज रख दो क्योंकि 15-20 मिनट आगे पीछे भी जाए। भगवान देखो ब्याह तो सरो को नहीं जी मूल बात है ब्याह में थोड़ा टाइम लगे तो सब मथुरावासी स्त्रियां और भगत गा रहे हैं और मतवारी जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल 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 मतवारी जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल जाके घुंगर वाले बाल मेरो यशोदा को लाल जाके घुंगर वाले बाल मेरो यशोदा को लाल जो है नंद जी को लाल मेरो यशोदा को
पाल मेरो यशोदा को लाल, जो है भक्त प्रतिपाल मेरो यशोदा को लाल। मतवारी जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारी जारी चाल मेरो यशोदा को लाल। पेठी पेठी चाल मेरो यशोदा को लाल, राखी पेठी मेठी चाल मेरो यशोदा को लाल। जो है गाया को कुंवार मेरो यशोदा को लाल, जो है गाया को कुंवार मेरो यशोदा को लाल। मतवारी जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारी जारी चाल मेरो यशोदा को लाल। तारो प्रतिपाल मेरो यशोदा को लाल, जो है भक्तारो प्रतिपाल मेरो यशोदा को लाल। सकान ये विशाल मेरो यशोदा को लाल, सकान ये विशाल मेरो यशोदा को लाल। मतवारी जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारी जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल। मेरो यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल। सब मथुरावासी स्वागत कर रहे हैं, कंस सारू समझार फूक रहे हैं, बहुत क्रोधित है। बोले देखो महाराज जीवता जीवता कृष्ण को तू स्वागत हो रही है। बोले महाराज बागा तो भाई को नहीं कह के अब कंस को आपको पादेशी। बोले ठीक है पहले यूं बदलो ले लूं, पचा मथुरावन पूछ दुष्ट तो हुई। भगवान ग्वाल बनाने क्यों थे मथुरा नगरी, देखो मैं सीधा जावा क्योंकि कंस ने वरदान हो महाराज गर्ग मुनि भी कहो एक धनुष दियो गर्ग मुनि को। बोले ये धनुष में जो तोड़सी वो इतने मारसी। तो भगवान को पहले काम दिल तोड़नू है तो बटवर गया है। एक भगत पर भी कृपा करनी है, बहुत गहरी कथा है। एक भगत पर कृपा के लिए सुन्नी गलिया से निकलिया तो एक औरत आ रही है, 3 जगहों बाकी है वहां, जिसको नाम त्रिवक्रा है, जो 3 जगहों टेढ़ी है। आ रही है, भगवान रस्तो रोक लियो हमारा चालियो जाए, बाकी 3 जगह काली करूटी है, ऊपर निकल में ली है। भगवान रस्तो रोकी, भाई ऊपर देखने लगी, भाई कुल भी रूप ने देख रमोई तो ये भगवान की सुंदरी तारो का नाम अब दुखी होगी और मन में क्रोध भी आयो और दुखी और बोलियो मैं तो था से प्रेम करूं, अब तो सुंदर स्वरूप थे मेरी अवहेलना करो। बोले काई हो, बोले मेरे अपमान कर दियो, काई अपमान। बोले मुझे संसार कुबड़ी कवे तो मेरा दुख बनी हुए, क्योंकि मैं कुबड़ी हूँ, काली कलूटी हूँ, बाकी हूँ। पर बोले मैं हूँ को नहीं बियाल की कवल देना दुख हुए, मैं सुंदर किया मानी थी कि था तेरा भगवान के देवी। मैं बारह की चमड़ी की सुंदरता को देखूं, मैं हृदय की सुंदरता देखूं, तेरो हृदय पवित्र है इसलिए तू सुंदरी है। भगवान की वाणी भी पर असर करियो, जो भी है नाथ संसार तो चमड़ी ही देखे। वो कहीं है, बोले इन तो चंदन को उबटन बनाए की खातर। बोले मन भावितम बहुत पति रखे प्रियम, मेरे द्वारा बनाए चंदन को लेप कंस ने बहुत प्रिय। भगवान ने कहे कि कोई भगवान एक ने एक गुण देवे, मैं काली कलूटी बहुत है किया की हूँ के को भाव है, लेकिन 3 जगह से बाकी हूँ, कुबड़ी हूँ,
खुद सूरत हूँ, लेकिन भगवान मनो गुण दिए। मेरे जैसे चंदन को उपटन दूसरों को नहीं बना सके। कंस ने बहुत पिए है, तो मैं उपटन कंस के लिए ले जाऊं, भगवान की मान देते। बोले ना ना थान को नहीं। क्यों? बोले कंस मार देवे। मन मारे मेरे बाप डर को नहीं, क्योंकि आजीवन तो ये गिराफ है, पर वो थाने दंड देवे, वो मेरे सैन को नहीं हुए। बोले देवी चिंता मत करे। कंस मान की बोली का दे दिए, दूर हटकी बा। लेकिन भगवान हाथ पकड़ लियो। हाथ पकड़ता है वो बोली शर्म को नहीं, हमारा हाथ क्यों पकड़ियो? बोले वो चंदन ले बान वो मान दे बा महाराज हाथ छुटा पहुंचावे। लेकिन भगवान तो कृपा करवान आया है ने, हाथ पकड़ करके महाराज पग पर चरण रखियो और थोड़ी का झटको दियो। 3 जगहों बाकी कुपड़ी एक संगे सिद्धि होगी। वो रंग रूप उठ गयो और स्वर्ग की अप्सरा के समान सुंदर होगी। स्वर्ग की अप्सरा भी लज्जित हुए, कुपड़ी भी उठ गई। अब भी समझ में आएगी कि वो तो कोई साधारण को नहीं, साक्षात नारायण। वो भी पूछ लियो तू थे यशोदा का लाल? बोले हाँ। अब समझ में आएगी गर्ग मनी कहो कि वो अवतार है, चरणा में जिनकी है नाथ कृपा करो, अब तो घरा चालो। बोले नहीं देवी कड़ा मौको उसी तो जरूर थारे घरा आसू तन अपना आसू। पहली भगवान हाथ पकड़ो, आज बात पाप पकड़ लिया हाथ रखकर चालू पड़सी। बोले आज तो मामा जी का नया काम। पहले मामा जी हिसाब किताब करा 50 सूत जी महाराज कहे गर्भ संहिता में भी कथन है कि महाराज अब कुबड़ी ऐसो काई पुण्य करियो का भगवान सुननी गया पर कृपा करवा नया। तो महाराज गर्भ संहिता में कथा है का पूर्व जन्म में रावण की बहन शूर्पणखा आई, काम भाव से भगवान राम के करना आई, और जब कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोधित हुई और लड़ाई करवाई। पूरा परिवार खत्म हो, इसके पीछे भी कारण है, लेकिन कथा लंबी चली जाए। वाल्मीकि रामायण में भी प्रसंग है, क्योंकि का मोटियान ने रावण ही मार दियो। विद्युत जीवा नाम हो तो आप बदलो ले बोझा वही दोनों काम आ। जब पूरा परिवार खत्म हो तो इन मन में गलानी हुई, क्षोभ हुई, लेकिन धारणा अगली चाहे क्यों जाए मैं राम नहीं पति बनाशू। और भगवान शिव की आराधना करी, भगवान शिव की तपस्या करी और शंकर भगवान प्रकट होकर वरदान दियो। अपार तो है, अपार इस समय तो है मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, द्वापर में लीला पुरुषोत्तम के रूप में प्रकट हुई तो तन अस्वीकार करसी। पूर्व पापा के कारण अभी तक कुबड़ हुई, 3 जगह केटी हुई, लेकिन भगवान को सानिध्य मिलता ही बिना पाप नष्ट होगा। और महाराज आज भगवान शंकर का वचन सिद्ध हुआ, भगवान कृष्ण भी कुब्जा ने स्वीकार करी, स्वीकार कर। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। इसलिए गोपियां उद्धव ने कहा ने कछु दोष नहीं कुब्जा का, सखी अपना ही श्याम खोटा। कछु दोष नहीं कुब्जा को सखी अपना ही श्याम खोला। तो अब आपका समय में बंदे डाल पीड़ा तो बहुत हुई है, लेकिन थोड़ा स्पीड में चलना पड़ रही है, मजबूरी है महाराज, क्योंकि समय में बंदे डाल। इसलिए भागवत की कथा तो आनंद तो जरा समय में नहीं बंदे लेना होगा विस्तार से, लेकिन क्योंकि 7 महीना को समय है। आगे भगवान गया है, कंस को कुबलिया पीड़ नाम को आती बिन शराब पिलाकर और बावड़ो कर दियो। पहले बिन खत्म करियो, बिका दांत उखाड़िया और जाकर के सैनिका ने धराशायी करके धनुष भंग करियो। अखाड़ो मंडियो दूसरे दिन कंस भीतर से तो मार बचावे कपट है, बारन से बावड़ा बनावे क्योंकि डरेडो है कि मेरा भांजा जोर का ही है, पिया है। 5 चाणूर मुष्टि के सल तोसल कूट 5 भयंकर राक्षस है, जगह में 4000 वात्या को बड़े है। 12 राक्षसान पहलवान अखाड़ा में छोड़ दिया। बोले किया भी कृष्ण बलराम ने मारो। नंदराय जी भी पूछ के ले रहे से विरोध करियो, तो भगवान अक्रूर जी ने समझायो कि पापा ने समझाओ। तो अक्रूर जी नंदराय जी ने समझायो चिंता मत करो। बोले वो नापोषण को पादेशी थे, जानो कौन थे, लालो समझो, लालो को नहीं है, आपको बेटे को नहीं है। और एक एक करके सब
पहलवाना ने पिछाड़िया। अब कंस और ज्यादा डर गो, छह पहलवाना राक्षसन मार दिया। जरा कंस डर तो गयो, बोले कपट को मारा किया जा, हाल भी कपट बन गई है। बोले आजा भाणजा तने गले लगा लूं। और भगवान कृष्ण करने गया, यही कटार को प्रहार करो महाराज। भगवान तुरंत कंठ पकड़ गए और नीचे सीढ़िया से सिंहासन से गिरा दियो, सीढ़िया से आए गिरो और छाती पर लपेट करके और मुखी को प्रहार करो। प्रहार करता अंतिम समय में भगवान का नारायण रूप का दर्शन हुआ, क्योंकि बेर भाव से सही रात दिन याद करो, इसलिए फिर भगवान की प्राप्ति हुई। कंस को अंत हुआ महाराज। वसुदेव देव के मुक्त कराया, राजा उग्रसेन जगह नाना जी अपन मुक्त कराया। और मुक्त करा करके एक विशेष बात आवे, सांडिल्य मुनि प्रश्न करो गर्ग मुनि से, महाराज उग्रसेन के कंस जी को नीच किया जन्म्यो। सांडिल्य मुनि गर्ग जी महाराज कहो कि वास्तव में कंस उग्रसेन को पुत्र को नहीं, वो वर्ण शंकर है महाराज। और वर्ण संकरता शास्त्र के स्त्री सुदुष्टा सुजायते वर्ण संकर है। उग्रसेन की पत्नी कारणवश व्यभिचारिणी हुई और परपुरुष संबंध रहने के कारण से इनको जो पुत्र है वो एक यक्ष राक्षस को पुत्र है, उग्रसेन को पुत्र को नहीं, जगह को नाम गोपिल हो। इसलिए कंस इसलिए शास्त्र के है स्त्री की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। स्त्री सुदुष्टा सुजायते वर्ण संकर है। स्त्री अगर उल्टा हो जाए, दुष्ट हो जाए, तो भी कंस जी का वर्ण संकर पैदा हुए महाराज। मुक्त कराया और उग्रसेन जी ने हिफाजत राजा बनाया। वसुदेव देवकी के मन में चिंता हुई कि महाराज बेटो 11 वर्ष पार कर गो, क्योंकि भगवान की उम्र दिन कंस ने मारे दिन 11 वर्ष 56 दिन की शिक्षा दे जावे। गर्ग मुनि ने कहो, गर्ग मुनि माने दीक्षित कराया और दीक्षित करके सांदीपनि ऋषि का उज्जैन भेजो। उज्जैन जाकर के भगवान श्री कृष्ण 64 दिन में 64 विद्या प्राप्त करी और उज्जैन में ही एक गरीब ब्राह्मण जिका को नाम सुदामा बिन मित्र बनायो। यद्यपि सुदामा क्यों थारी और मारी मित्रता किया निभसी, मैं तो गरीब हूँ, भगवान की मित्रता मैं निभासू। वो चरित्र तड़का सी महाराज। और बड़ी बात है विद्या प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण गुरु दक्षिणा में गुरु जी को मृत पुत्र जाकर के प्रदान करे। 1 साल पहले गुरु को पुत्र प्रभास क्षेत्र में समुद्र में डूब गो और महाराज भी पुत्र ने पंचजन नाम को राक्षस भक्षण कर लियो, फिर खाए गो प्राण फकीर उड़ गया। तो गुरु पुत्र ने यमराज की संयमनी पूरी जाकर के 1 साल बाद में लेकर आया और 1 साल बाद में जसो शरीर हुए बसो पाछो दियो। वो पंचजन जगह शंख में रहते विशंख को नाम पांचजन लियो, भगवान विशंख ने ग्रहण करियो और लेकर के आपका गुरु जी का पुत्र लिया करके वापिस दी। काल कथा में बताई भगवान परशुराम से भेंट हुई। जरासंध तड़का और रुखता ऐसी जरासंध की जरा समझ में ऐसी कौन हो। जरासंध मथुरा पर बार बार आक्रमण कर लियो, लेकिन बचा बड़ो कोई हो को नहीं। इसलिए परशुराम जी प्रकट हुआ, हाथ जोड़ के नाथ वो सुदर्शन चक्र पकड़ो था को अरे बचाओ मथुरा में, क्योंकि जरासंध कौन है, कंस को ससुरो है और राक्षसी प्रवृत्ति को है, महाबलवान है, तो बीच से बचाओ और राक्षसा को अंत करो। भगवान श्री कृष्ण रास्ता में बलराम ने कह दियो कि जरासंध ने दाऊ मारणु को नहीं है। बोले क्यों? बोले ये आप धरती पर करोड़ों राक्षस पैदा हो गए थे में और जरासंध को सरदार है, आपा जरासंध ने मार देशा तो भाई लुक जैसी सामने को नहीं ऐसी। जरासंध ने हरा दो, हर बार राक्षसी सेना खत्म कर दो और पाछो भेज दीजो, मारनु को नहीं। क्यों? क्योंकि इन रार भेजा तो पाछो राक्षसा की सेना और बेड़ी करसी, फिर जैसी अपन खटे जानो को नहीं पड़े, फिर इया धरती को बाहर कम मुझे 17 बार जरासंध मथुरा पर आक्रमण करियो और 17 बार ही भगवान श्री कृष्ण बलराम पूरी राक्षसी सेना ने खत्म कर दी, पर जरासंध ने छोड़ देता, वो पाछू चले गए। अब जरासंध हाथ को बेट को महाराज 18वीं बार देखो एक विशेष प्रसंग भागवत में है, भ्रमर गीत को प्रसंग, उद्धव गोपी प्रसंग,
लेकिन वो तो विस्तृत प्रसंग है के लिए क्षमा प्रार्थियां समय मिलसी तो तड़के ये प्रसंग पर प्रकाश डालसिया आज अपने समय को अभाव है। बहुत ऊंचो भागवत को प्रसंग है। उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण का आदेश से क्योंकि मान ज्ञान को अहंकार हो वृंदावन जावे, लेकिन जब श्री जी की कृपा हुए तो मन प्रेम की प्राप्ति हुए, भक्ति की प्राप्ति हुए तो वो ज्ञान बह जावे और महाराज उद्धव प्रेमी भक्त बन जावे। तो तड़के ही चरित्र में आप प्रयास कर जाए। आज के लिए वो चरित्र आप पोस्टपोन करा हमारा आगे को चरित्र कवा, क्योंकि गोपांगना को चरित्र बहुत ऊंचो है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं के ता मन मनस का मदगत प्राणा मदर तेक देहि का बाको मन केवल निर्मय, इसलिए ब्रजवासी जितना प्रिय मन कोई दूसरो है कोई नहीं। 18वीं बार जरासंध तो तैयार बनी हो, लेकिन शाल्व देश को राजा है वो जाकर के समझे राक्षसी प्रवृत्ति को है। वो क्यों महाराज चिंता मत करो, मार्गन एक इयान को राजा है मेरा ध्यान में जगह अमरता को वरदान लेकिन कोई मार को नहीं सके, सामने सामने हूं तो बिन जैसे कृष्ण बलराम ने मार देसी, चिंता मत करो क्योंकि वो भी पूरा धरती पर घूम लियो लूंग बिड़बड़ो कोई मिलियो को नहीं। बोले इयान को कौन है तो साल में नरेश बतावे कौन है। बोले पश्चिमी देश में जगह अरब कंट्री के मुसलमानों को देश है ना बटे एक बहुत बड़ो फकीर हो साधु हो वो शिव को भक्त हो। महाराज एक बार वो धृताची नाम की अप्सरा ने स्नान करता देखी तो भी का काम भाव जागृत हो, शिव की आराधना करी और कि प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं संतान मिले। तो महाराज धृताची के द्वारा भगवान शिव तो भाई तपस्या करे बिन फल देना पड़े, बिन पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन पुत्र या फिर पांचों दिन वैराग्य हो बोले तो गड़बड़ हुई। पांची शिव की आराधना करी भगवान वो तो मुंह में फंस गो। तो बोले पहली भाई तू ही मांगियो अब कहीं में बोले अब तो वो पुत्र को यहाँ लगा समझावा। बोले राजा के पुत्र को नहीं, बोले भगवान वरदान जो पहली कहीं मारा पुत्र ने आमने सामने का युद्ध में कोई मार नहीं सके। भगवान शिव तथास्तु कह दियो बेटे का राजा के संतान को नहीं। तो महाराज वो पुत्र बिन दे दियो भी पुत्र को नाम कालियवन हुए। भगवान शिव को वरदान हो आमने सामने फिर कोई मार नहीं सकते। वो महाराज बहुत विशाल सेना लेकर आयो, मैंने साल में जाकर के गए ने के 100 विमान को अधिपति है साल में वो जाकर के कहो कि यहाँ द्वारी क्षमा कर जो मथुरा में कृष्ण बलराम है कृष्ण राधिया बहु युद्ध लड़तू वो क्यों मारे खा चाले कोई तैयारी बनी बिड़वाने। बोले चाल पे तैयार बैठा है विशाल सेना लेकर आए वो अटिन जरासंध सेना लेकर के मथुरा ने घेर ली। आज भगवान कृष्ण बलराम मन में विचार करियो कि रोजीना वो युद्ध है अब मनाके की लीला करनी चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा ने बुलायो, बुला कर आदेश दियो, योग माया ने बुलाई माने भी आदेश दियो। योग माया ने कहो कि ऐसे मथुरावासी है अन सुना दे। विश्वकर्मा ने कहो कि समुद्र के बीच में एक द्वीप है रेवतक पर्वत के निकट बैठे बहुत सुंदर जगह के चारों तरफ दरवाजा हुए यहाँ की नगरी को निर्माण करो। चारों तरफ दरवाजा इसलिए भी नगर को नाम द्वारावती हो, बाद में को नाम द्वारका पढ़ो, पहले नाम पढ़ो द्वारावती क्योंकि द्वारा दरवाजा बहुत था। विश्वकर्मा आदेश लेकर नगरी को निर्माण करो। भगवान योग माया ने आदेश दियो। अक्रूर जी ने भी कहो कि सब ने ले जाकर स्थापित करो। योग माया सब मथुरावासियों सुत्या नहीं ले जाकर द्वारका में स्थापित कर दियो। अब भगवान की महिमा है। और महाराज ने कृष्ण बलराम अकेला ही निकलिया, अकेला ही निकल करके पहली वे काल यवन से भिड़िया। काल यवन ने भगवान कृष्ण जो बलराम ने किया थे एक बार बार सुनाओ मैं काल यवन में थोड़ा सो मुलाकात कर लूं। काल यवन ने भगवान कृष्ण क्यों काल यवन बटाई करी क्योंकि वरदान है शिव को। काल यवन तो बहुत महावीर है पराक्रमी है। अरे मैं तो एक लोग तो सेना ले रहे है। अरे बोले मैं एक लोग ले आ जा। बोले अटे मन डर लागे सेना आ जाए करने देना। तो बोले तू क्या जटे पिटी ले मारे तो खा चाल रही है युद्ध करवाने। तो बोले थोड़ी दूर आ जा जटे कोई नहीं है।
भगवान काल यवन ने लेकर के काल देखो एक बात बताई, राजा मानदाता के 3 पुत्र हुआ, पुरुकुत्स, मुचकुंद और अम्बरीश। बताई ना कथा, तो वहां मुझका मुचकुंद है भाई खिताबासी। तो भगवान का परम भक्त है मुचकुंद, और देवराज इंद्र की सहायता करी कई हजार वर्षा आई। राक्षसा नंद गिरो बस थक गा, तो मैं शोभा को वरदान मांगियो भी गुफा में सोचा है। इंद्र की उतर पहली चोट जगासी ने वो जलन भस्म जैसी नजर पड़ता ही। तो भगवान सोचो दोनों काम कर दिया, भगत ने भी जगा दिया जी, कोई काम सोचा दिया। काल यवन ने लेकर के भी गुफा के निकट आया। काल यवन क्यों रहा, तू तो ठग लिया मैंने, आगे आगे जा रही है। भगवान क्यों मतलब बावड़ा बड़ा बनायो, हारू मारू क्यों लड़ी जाए, यहाँ कह भगवान तो लीला करनी। भाग्यार भी गुफा में बढ़ गया। काल यवन क्यों अब कौन सो जैसी बेटे गुफा में काल यवन भाग्यो। भगवान राजा मुचकुंद सुतिया भी के ऊपर आपको पीताम्बर उड़ा दियो, आप एक कोना में छिपगा। काल यवन आयो, बोले बावड़ा बनावे अठियार कबूतरा लीजिए सोए को, क्योंकि बिलाई सामने कबूतर आज इसलिए मारा। अब विशेषता होती है, पर मैं छोटू को नहीं तो जगार मारसू या कोई मारू, या कह करके काल यवन लात को प्रहार महाराज मुचकुंद पर करियो महाराज। और ये लात को प्रहार करियो, राजा मुचकुंद जाग्या, और जागता ही पहली चोट दृष्टि काल यवन पर पड़ी। जलर बठे बसम को काल यवन। भगवान सोचो बात होने सोचा है, इसलिए सामने आएगा। भगवान ने देखता है, क्योंकि भगतगण भक्ति की दूरबीन में राजा मुचकुंद पहचानेगा। भगवान की स्तुति करी महाराज। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रवि कर गौरी बरम बरम ददानी वपुरलक कुलावृतानि नाजम विजय सकेरत रस्तु में अन्वत्या। स्तुति करी भगवान की। मुचकुंद मांग काहे चाहे जे, मैं तेरे पर प्रसन्न हूँ। बोले भगवान तेरे वैकुंठ भेजती। बोले नहीं प्रभु, मेरी इच्छा है, मेरे मन में है कि भक्ति मारू पूरी को नहीं हुई, मैं और भक्ति कर बताऊं, इसलिए यहाँ की कृपा करो। मेरा धरती पर 500 जन्म हुए और मैं बहुत भक्ति करूं। भगवान की ठीक है, तथास्तु तू 500 कलयुग में प्रकट हुई और इस प्रदेश में प्रकट हुई। चिंता जगन गुर्जर प्रदेश के भटे प्रकट हुई। और महाराज तो भक्ति की सरिता भाषी वही राजा मुचकुंद गुर्जर प्रदेश देखा ना बार गुजरात के में काठियावाड़ क्षेत्र में नरसिंह भगत के रूप में प्रकट हुआ और भगवान की भक्ति करके भगवान ने प्राप्त किया। कलयुग में महाराज प्रकट करी। महाराज बोलो नरसिंह जी महाराज की जय हो। काली अवध समाप्त करके अब महाराज और लीला करी। भगवान तो जरासंध की सेना ढूंढती ढूंढती आई तो कृष्ण बलराम दोनों सेना का आगे भागा। जरासंध दूर है, तो युद्ध छोड़ने जाए, रण छोड़। अब देखो आप माया है, 17 बार दिखाने रहे हो, बस रण छोड़ थोड़ी जाए। लेकिन मान लीला करनी, प्रवर्सन नाम को पहाड़ है भी पर चढ़ गया। जरासंध सेना ने क्यों घेर लियो, पूरा डूंगर ने ढूंढियो, लेकिन भगवान मिलिया को नहीं। बोले आग लगा दियो, पर्वत का आग लगा दी। मन में राजी होगा, बोले माए नहीं मरगा। लेकिन भगवान तो भगवान है। भगवान द्वारिका में प्रकट हुआ। अब भगवान की द्वारिका लीला प्रारंभ हुई है। बोलो द्वारिका नाथ की जय हो। बलराम जी को विवाह है महाराज रेवतक की पुत्री रेवती के साथ में हुआ और राजा रेवत का पुत्र रेवतक हुआ। और महाराज मन एक पर्वत ब्रह्मा जी द्वारा प्रदत्त हो, इसलिए पर्वत को नाम भी रेवतक हुआ। वो रेवतक को जो विदर्भ क्षेत्र हो, जो विदर्भ वर्तमान में महाराष्ट्र में आवे, वो पूर्व क्षेत्र को राज्य हो और वो क्षेत्र के द्वारका तक वहां कोई स्थान हो, पूर्व को पूर्व क्षेत्र वहां को हो। तो महाराज रेवती की पुत्री हुई रेवती। यद्यपि आयु बहुत बड़ा हा, सतयुग में प्रकट हुआ रेवती जी, लेकिन एक नाग कन्या हा और बलराम जी साथ शेष नाग है। तो ब्रह्मा जी का आदेश से रेवती जी को विवाह है बलराम जी के साथ में हो। और बड़ा भाई को जो विवाह होगा साक्षात महालक्ष्मी रुक्मणी जी के रूप में विदर्भ देश में प्रकट हुआ। विदर्भ देश की राजधानी ही इस समय कुंडिनपुर
बेटे का राजा को नाम है भीष्म के राजा आसीत भीष्म को विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्या एकावरानना। विदर्भ नरेश राजा भीष्म के 5 बेटा हुआ, लेकिन बेटी को नहीं तो पुत्री प्राप्ति के लिए यज्ञ करियो। यज्ञ से साक्षात महालक्ष्मी ही रुक्मिणी जी के रूप में प्रकट हुआ। ऋषि लोग कहो हे भीष्म के साक्षात महालक्ष्मी है और नारायण श्री कृष्ण रूप में प्रकट होगा, इसलिए थारी पुत्री का वर्ग भगवान श्री कृष्ण है। तो भेंट पूजा के साथ में तारो सौभाग्य है वो कि थारे पुत्री रूप में प्रकट हुआ है। तो से सम्मान श्री कृष्ण ने बुला करके थारी पुत्री वाले भेंट कर दिए, कन्यादान के रूप में फल प्रदान कर दिए। भीष्म बहुत राजी हुआ, लेकिन देखो महाराज कई बार गड़बड़ हो जाए संगति के कारण से। राजा भीष्म बहुत धर्मात्मा है, भीष्म की पत्नी रानी भी बहुत धर्मात्मा है, धर्मनिष्ठ है। भीष्म का बेटा बहुत धर्मात्मा है, लेकिन 100 बड़ो बेटो है तो नाम है रुक्मी, बहुत शक्तिशाली है। बीच की संगति को ये शिशुपाल के साथ अटके खतासी शिशुपाल की भगवान कृष्ण के बुआ को लड़को है, लेकिन वो पूर्व जन्म में भी राक्षस हो। पहले हिरण्यकश्यप बने, फिर रावण बने, वो 30वां जन्म है, क्योंकि श्राप है ना 3 जन्म को, 3 जन्म द्विज वचन प्रभाव। तो महाराज वो शिशुपाल है, भगवान से द्वेष राग तो विश्व की मित्रता होगी। चैती देश को राजा है, विश्व मित्रता हुई तो सोचना कमाना पा गुरबानी शोभिका ढूंढ ले महाराज। तो शिशुपाल भी और राक्षसा के साथ मिलेगा। रुक्मी को स्वभाव भी राक्षसा जियाल को ही उनको, क्योंकि जरासंध न वो धर्म पिता मानतो कौन शिशुपाल, तो जरासंध के साथ में रहा कृष्ण से ऐसे बेर मारने लगा। अब देखो भगवान सामने है, फिर भी जीव का पहचान को नहीं पावे, कोई तो जीव को दुर्भाग्य है। भगवान प्राप्त होना बड़ी बात बनी है, भगवान की प्राप्ति होना बड़ी बात है। प्राप्त तो महाराज शिशुपाल दंतवक्र जरासंध सन है, लेकिन प्राप्ति तो नहीं। दुर्योधन में भी प्राप्त है, प्राप्ति तो अर्जुन ने हुई, युधिष्ठिर ने हुई, जो भक्ति करे प्राप्ति पे विदुर जी ने हुई। भगवान कृष्ण से द्वेष करता रुक्मिणी जी ने विवाह योग्य जान करके राजा भीष्म के एक दिन परिवार के सब भाई बेटिया, 5 बेटा बेटिया, माँ बेटी, तो राजा भीष्म प्रस्ताव करियो कि बेटी विवाह योग्य होगी, विवाह कर देना चाहिए। तो बाकी का 4 बेटा और रुक्मी सभी कियो भाई कौन वर सोचियो। तो राजा भीष्म कहो कि जब यज्ञ से प्रकट हुई तो ऋषि लोग की साक्षात महालक्ष्मी है और कृष्ण नारायण है, तो जो विवाह है श्री कृष्ण के साथ होना चाहिए। विदिन से मतलब भगवान कृष्ण नहीं मेरो जामाता मानू, दामाद मानू, जवाई मानू। आज सुनता ही रुक्मी भड़क को महाराज, क्योंकि राक्षसा के साथ में रहने से भी बुद्धि राक्षसी हुई, बोले बुढ़ा होगा और बुढ़ापो आने से ताकि बुद्धि भ्रष्ट होगी, अब अक्कल काम को नहीं करे। अरे नारायण माँ तो खराब हो, सटी आएगी बुद्धि। बिना पद पहुंच की बात करो, बैठे हो नारायण। जीवन में कह रहे हो काई वो गाया चढ़ाई, कोई पढ़ियो ने कोई लिखियो ने, नाम मात्र को 64 दिन जाए हो, क्यों बनी वो कोई कर्म कोई बनी। बोलो इनके में राक्षसी बुद्धि, तामसिक बुद्धि। अच्छा अति है जी तो है, बिल्कुल कुल खानदान कोई को नहीं करो, कोई तो भी नहीं, वसुदेव को बेटो के, कोई नंद को बेटो के, यहाँ लगा नालायक ने मैं मारी बांध दिया। भीष्म भगत है बहुत दुखी या, पर महाराज छाटा को डोको डांग ने फाड़ दे, काई करी हो जाए। बलवान हो भी रुक्मी, और भीष्म तो नाम का राजा सेनापति तो रुक्मी हो। बोल को नहीं सीखा, दुखी बहुत हुआ। बोले बेटा ये अपनी क्या करे बोले भगवान युद्ध में तो बाउंडर तो भाग रहा है, रण छोड़ है, काय नाम दियो
रण छोड़ युद्ध छोड़ दियो। आज भी प्रेम से भगवान ने गुजरात में रण छोड़ रहा है कोई बोलो रण छोड़ रहा है भगवान की जय हो। मारी बाण को विवाह है बिगवाया के साथ बनी हुए। ध्यान सुन लीजिए, आज तो बात कर लियो, आइंदा यार की बात नहीं होनी चाहिए। मैं तो इस सिंहासन पर अब तेरे वाला एक ही बोली भैया की भी हिम्मत बनी बाकी की रुकने को विरोध कर क्योंकि बहुत शक्तिशाली हो हमारा। अब कहीं पाए बहुत दुखी हुआ। रुक्मी के मन में शंका होगी बोले भले गड़बड़ न कर दे मारो बाप और वो कृष्ण तो बदमाश है छड़ियो है बिके मन में भाव वो आचार्य को सामने ब्याह जो करते हुए शिशुपाल ने समाचार पकायो। एक दूत ने भेजो बोले बेकुल तो समाचार भेज के तू सेना ले रहा गड़बड़ न हो जाएगी थारो ब्याह हमारी भाई के साथ करसू। शिशुपाल राजी क्योंकि आएगा रुक्मिणी जी का दर्शन करेगा क्योंकि रुक्मिणी साक्षात महालक्ष्मी अनिंद्य सुंदरी लेकिन पापात्मा हुए भीतर पाप हुए वो चाहे कतो भगवती स्वरूप हुए देवी स्वरूप है विम भी पाप बुद्धि करे। शिशुपाल की पाप बुद्धि है। पाप बुद्धि को नाम ही शिशुपाल है। तड़के शिशुपाल का जन्म की कथा भी ऐसी कि यही को जन्म हुई। महाराज शिशुपाल सेना लेकर के आयो। जरासंध ने संचार कर दियो काशी ने जितना भी मित्रासन संचार कर दियो राक्षस है बेड़ा हुआ सेना ले लाखों की सेना ले रहा था खटे कुंदिनपुर। विष्णु ने बता दियो का शिशुपाल भी आ रहे और घबराएगा। बुन्ने रुक्मी पंडित ने बुला रहे मुहूर्त काट लियो जल्दी काटो कियो जल्दी मुहूर्त काट दियो 5-7 दिन पर ही मुहूर्त घबराएगा विष्णु तो। अब महाराज 3 दिन मुहूर्त का बच्चा अब कहीं करा शिशुपाल आएगा जरा आपने तो कोई हिम्मत को नहीं दुखी और आपकी बेटी ने बुलाई रुक्मिणी ने बुलाई माँ और पिता बुला करके ध्यान देवा की कथा माँ और बाप दोनों बुला करके हाथ जोड़ करके कहो बेटा कर्तव्य तो माको है थारे लिए योग्य वर की मैं तलाश करा लेकिन मैं तो बूढ़ा होगा करो बेटो सारो राजी का हाथ में कुछ कर नहीं पावा वो मन मर्जी करे। मैं सुना कि कृष्ण नारायण है तू अवतार है महालक्ष्मी है तो हे बेटा माँ को आदेश है क्योंकि माँ बाप होने के नाते किया भी तू कृष्ण ने संदेश भेज द्वारिका नाथ ने संदेश भेज बैठे आवे पधारे तो मैं करता तू जैसा नहीं तो मैं तो जीवता ही मर गया। रुक्मिणी जी महाराज यद्यपि साक्षात महालक्ष्मी लेकिन नरलीला करे तो एकदम दुखी होकर के दुख प्रकट करे क्योंकि लीला है बाकी एक ब्राह्मण ने बुलावे पत्र लिखे और पत्र लिख करके देवे जल्दी द्वारका पहुंचो। ब्राह्मण सिकली नामी घोड़ा पर चढ़ करके द्वारिका जावे महाराज और भी पत्र में कहीं लिखे 7 श्लोक लिखे रुक्मिणी जी कोई साधारण बात नहीं है महाराज कहीं 7 श्लोक पहली 4 श्लोक लिखे बहुत सुंदर। ओ श्रुत्वां भुवन सुंदरम शृण्वतां ते श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदरम श्रवणतां ते कर्णो प्रविश्य हरदो अंगतापम रूपम दृशां दृशिमतां अखिलादलाभे त्वय्यच्युत विशति चितं पत्रपं मे श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदरम शृण्वतां ते। हे भुवन सुंदर आ काना से मैं थाका गुण सुनिया हूं थाकी कथा सुनियो आप साक्षात परमेश्वर हो आप साक्षात परात्पर अखिलेश्वर हो नारायण हो हे नाथ ये दासी पर कृपा करो नाथ।
मेरो भाई बड़ो दुष्ट है, माता पिता है बाकी चले कोनी, छोटा भाई है बाकी भी कौन चल है, वो राक्षसा से मिलड़ो है और वो दुष्ट आप उतर को और उतर करके महाराज दुष्ट शिशुपाल के साथ में रो उद्वह करो बचा उद्वह को मतलब पानी क्लियर करा बोचा में हे केशव हे द्वारिकानाथ अब बताओ सिंह को भाग कोई गादी में थोड़ी ली जा सके, सिंह को भाग रुक्मिणी जी काय लिख गए रूपम दृशाम दृशिमताम यह मतलाड़ो का नाथ में दानु कोनी आपने जन्म जन्म की प्रीत है ये प्रीत न निभाओ प्रभु और आप जल्दी कर हृदय खोल दियो रुक्मिणी जी विपत्र में हे नाथ इस दासी पर कृपा करो और एक पाती लिख रही रुक्मिणी नारी मोहन प्यारी है पाती लिख रही रुक्मिणी नारी मोहन प्यारे पाती लिख रही रुक्मिणी नारी द्वारका वाले पाती लिख रही रुक्मिणी नारी तो मन में विचार करे नाथ पत्र क्या को बनाऊं मैं मेरा हृदय ही पत्र है देखो कथा सुंदर भाव अरे काहे की पाती करो जी काहे की कलम जवानी काहे की पाती करो जी काहे की कलम जवानी हरि हरि काहे की कलम जवानी हरि हरि काहे की कलम जवानी ओ पूर्ण सदा को की पाती करूं मैं असवन कलम दवा हीरा की पाती करूं मैं असवन कमल दवा हरी हरी असवन कलम दवा ओ विनती लिखी करी हे जुहरी ने हो ब्राह्मण द्वार का जाते मोहन प्यारे ने और विनती लिख करे लिखे रही रुक्मिणी नारी मोहन प्यारे ने पाती लिखी रही रुक्मिणी नारी द्वारका वाले ने बगुला घेरी पाछरी जी सिंगन घेरी घाट लिखी है देखो रुक्मिणी जी पत्र में बगुला घेरी माछली जी सिंह जिया तालाब में पानी सूख जाए अरे बगुला मछली ने घेर ले में भी हमने राक्षस घेर ली जे गाय में सिंह घेर ले में भी हमने राक्षस घेर ली नाथ अब आकर उबारो अरे बगुला घेरी माछली जी सिंह ने घेरी गाय जी सिंह ने घेरी गाय काशी रूपी मेरी घेरी असुर प्रतीक्षा करेंगे अब आवे वो टाइम बड़ो लंबो लागे कोई नियम हुए अरे पूजा बनिया ने तो ब्राह्मण ने भेजता है प्रतीक्षा करे लगा रुक्मिणी जी और काई मन में सोचे है
अरे पधारो मारा सामरा श्याम धनी, ओ पधारो मारा सामरा श्याम धनी, आज रुपये में भीड़ पड़ी, पधारो मारा सामरा श्याम धनी, पधारो मारा मोहन माधव हरी, आज रुकी मण के भीड़ पड़ी, आज अपना में भीड़ गई, पधारो मारा सावरा श्याम धनी, पधारो मारा सावरा श्याम धनी, आज रुकी मण में भीड़ पड़ी। अब महाराज तुमने रुक्मिणी जी को चिंतन चाह रहे, उन्हें वो ब्राह्मण द्वारिका पूछ जावे है, और कद पूछो बोले कल के ब्याह आज पूछिए, टाइम तो ना जाए, सीधो पूछ तो भगवान के महल में पूछे, भगवान कृष्ण ने विश्राम कर लिया, सूचना दी तो तुरंत खड़े हो गया, आगवानी के लिए जाकर, क्योंकि भगवान ब्राह्मण भक्त है, इसलिए मां को नाम ब्रह्मण्य देव है। लेकिन महाराज ब्राह्मण की परिभाषा शास्त्र अलग बताई है, जन्म से वो नहीं, उसके कर्म होना जरूरी है, यो ब्रह्म जाना इसे ब्राह्मण। तो अब महाराज भगवान जाके प्रणाम करियो, ब्राह्मण आवदे तो वो पत्र पकड़ा दियो, लो महाराज इन बातों भगवान में साधु श्लोक पढ़िया, और पढ़ता है ब्राह्मण देवता ने क्यों विश्राम करो, बोले महाराज विश्राम में टाइम को नहीं, तो ब्याह मन का ही आदेश है, बोले थोड़ा सा विश्राम करो, जलपान करो, अति दूर आए जाओ, तुरंत वहां के लिए भोजन की व्यवस्था करी, प्रबंध करो, स्नान की प्रबंध, ब्राह्मण के ज्ञान कर लो, बोले महाराज में जवाब तो दो कहीं हाँ ना, बोलो जवाब क्यों को नहीं, तैयार हुए सागे चांसिया साल से घोड़ा निटे छोड़ो था गाँव ब्राह्मण राजीव को महाराज दारू ने बुलायो, सारथी ने 4 घोड़ा को रथ जोतियो, भगवान का 4 घोड़ा को रथ है, और घोड़ा को भी नाम है, क्योंकि भगवान का से संबंध रखने वाला हर तत्व चिन्मय हुए, भगवान के घोड़ा को नाम है सुग्रीव, सभ्य मेघ पुष्प और भला है, 4 घोड़ा को रथ जुटते हैं, भगवान को सवार हुआ है, ब्राह्मण ने पहली बैठा है, रवाना हुआ, बलराम जी सामने मिल गया, भगवान प्रणाम करे, उतर बोलो कहना आज वो कहीं कारण किया था, वो कहीं लो, बोले पहली बार लिया, आज तक तुम पूछे ना कि गयो को आज इसो का काम को तेरे ब्राह्मण देवता कौन है, अब भगवान कोई हाँ बोले कोई ना बोले, महाराज बड़ो भाई आज, तो ब्राह्मण देवता पूरी बात बताई, दाऊद तो राज्य होगा महाराज, बोलो बलराम जी महाराज की क्यों जेपनियो भगवान में, और बोले कान्ना बेगो जा, अरे बोले देखे बेननी ने साइंस की आराम लिया जी, चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ थारे लेर को ले रही यहाँ लगा हुआ भाई, बोलो बलराम जी महाराज की जय हो। तू खाता है भगवान रथ में चढ़ गया, और द्रुत गति से रथ में दौड़ाए हैं, काफी दूरी है महाराज, विदर्भ देश और द्वारिका में, क्योंकि विदर्भ देश महाराष्ट्र में पड़ गया है, प्रबल वेग से रथ दौड़े हैं, द्वारिका के निकट पहुंच गए रथ, बुन्ने देखो सुबह हुई, आज कोई ब्याह है, तो देखो पहली राज परिवार में का हर परिवार में एक नियम हो कि कन्या को ब्याह तो भी पहली जगदम्बा की पूजन की विधि ही विधान हो, और धीरे धीरे लोग भूल गए। यहाँ कहे है कि संसार की उम्र, पूरी त्रिलोकी की उम्र जगदम्बा के हाथ में है, अगर विवाह में पहली भगवती जगदम्बा की आराधना करे, फिर हम पहली अगर कोई कन्या मन क्रम वचन से, तो कभी वेतन पे दुख को नहीं देखने पड़े, विधवा पड़ा को दुखी सहन को निकलना पड़े, इसलिए पहली आप पूजा की महाराज, लेकिन धीरे धीरे से क्यों सुगा मोबाइल पर बात कर दिया, पहले टेलीविजन कर दिया, सत्य सुने खुद जानकी जी पूजा करी महाराज,
जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुखी चंद चकोरी। तो वो नियम हो इसलिए विवाह का दिन रुक्मणी जी ने भी गिरिजा पूजन करनी है और गिरिजा मंदिर नगर से 12 बनाए हमारे। तो पतो चलियो रुक्मिणी के गिरिजा पूजन वो क्यों कोई जरूरी है घर कर लो इसमें क्यों है सक्यु धारी चल सीखे मैं बोलो को नहीं जबकि कुल की परंपरा निभानी पड़सी पूजन तो करसी तो क्यों ब्याह के साथ करते पर नियम परंपरा तो निभावा शास्त्र को वचन है जना थोड़ा शांत को बोले ठीक है बहुत सा सैनिक बेचा सके क्योंकि फिर बेम है क्योंकि वो कृष्ण का है काई करते ऊपर ऊपर कहे यहाँ है भी है पर भी का बेम तो है ही कि तो महाराज हजारों सैनिक साके बेचा और क्या ध्यान रख जो वो ग्वालियों में आ जाए पूरा ध्यान रखना है। अरे कह दियो जल्दी पूजन करा लिया जो बेदासिया की बात भी भगवती रुक्मिणी जी नगर से बाहर गिरजा पूजन के लिए आया। पूर्ण विश्वास के भगवान पधार वाला है क्योंकि पत्र में लिख लो कि गिरजा पूजन के लिए मैं सुबह सुबह आयु ये नाथ आप पधार दे जो भगवती जगदम्बा की आराधना प्रारंभ की है। शरणागत दीना परित्राण परायणी सर्वस्य आरती हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। कात्यायनी महामाये दिव्य योगिनी धीश्वरी द्वारिका नाथम पति मैं गुरु ते नमः। हे जगदम्बा कृपा कर द्वारका नाथ जल्दी पधारे। एकदा से खड़ी कर रहा कि तू देरो पाठ देखा आवे के और कल महाराज जी जानकी जी पूजा करी तो माला किसकी अब बहुत शुभ मानी जावे। जगदम्बा के गला से अगर माला खिसक जावे तो अशुभ सूचना हुए। कसी माल मूर्ति मुस्कानी जगदम्बा के गला से रुक्मिणी जी प्रार्थना करती है माला किसकी। रुक्मिणी जी भी जगदम्बा आपका रोज की पूजा आप ही कर रही है संसार में शिक्षा देवा और वह माला रुक्मिणी जी का गला में आएगी। ध्यान होगा बोले कृपा। जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुखे चंद चकोरी जय महेश मुखे चंद चकोरी जय गज बदने खड़ानन माता जय गज बदने खड़ानन माता जगत जननी दामिनी दूती गाता जगत जननी दामिनी दूती गाता नहीं तब आदि मध्य अवसाना मेरे तब आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना देवी पूजी पद कमल तुम्हारे देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि जन होते सुखारे सुर नर मुनि जन होते महाराज तूने की प्रार्थना करे ध्यानदासी यार कियो देवी पे आएगा बोले कौन भगवान आ रहा रथ दिख रही है दूर से ध्वजा दिख रही है। भगवान के रथ की ध्वजा दिखाई दी केसरिया ध्वजा है हमारा ध्वजा दिख रही है। रुक्मिणी जी प्रफुल्लित होगा बारंबार प्रणाम करो। अब देखो कहीं हुए माया किया मोई पूरे सैनिक जी रथ दूर से ध्वजा दिखी एक सैनिक क्यों रहे वो रथ तो दिख रहा ध्वजा बहुत सुंदर है और निकट आए दूसरे सैनिक क्या की ध्वजा सुंदर है काली ध्वजा देख के छत्र देख तो जोर पर रथ के ऊपर सोना को छत्र है
वही जोर को हाँ सुंदर है। तीस लड़कियों छतर ने कहा देखे घोड़ा चार जुतरी है बहुत ज्यादा सुंदर है। चौथो क्यों तू बेवकूफ ही है बोले किया तू खाली घोड़ा ने देखे रत्न तो देख कतो सुंदर है हीरा मोती से डीज दिया रत्न के 5 रुपये थे सही बावड़ा हो किया बोले रत्न घोड़ा ने राम देख अरे रत्न में बैठी है फिर देखो क्योंकि नेड़ा आएगा ना कतो सुंदर है छटू क्यों तू मूर्ख है किया बोले खाली एक लाने का ही देखे इके सागा अपनी राजकुमारी रुक्मिणी जी हुए तो आ सुंदरता कती की बढ़ जावे बोलो द्वारिका नाथ की जय हो। यानी माया वही जुगा से बावड़ा होगा रथ निकट आयो और निकट आता ही भगवान रुक्मिणी जी हाथ दियो भगवान पकड़ियो रथ में बैठिया अरे मोड़ियो साथ तो कियो बोले हमारी बात सुनो बोलो बोले अब देखो दौड़ी कितनी जोर की है बोलो रुक्मिणी वल्लभ घनश्याम की जय हो। रथ दौड़ दियो महाराज कुछ दूर गयो ना आठ बोलियो तो तिससे पागलो किया बोले आपकी मौत आएगी किया रे बोले अपन काम काई सो फिर आपा बिकी बटाई करा मर गया आपा को लेको क्यों और रोए अब चेतो काई करा बोले भी बाप नजार सूचना दो नहीं मारसी को अपन रुक्मिणी सैनिक भाग्या गया करिया मत कीजिए मैं वीरत की प्रशंसा करवा मला गया के जो बच्चा को नहीं मान काई करे तो महाराज जाकर के सूचना दी रुक्मी तो भयंकर क्रोधित शिशुपाल महाराज सेवरो लगा मिलो क्योंकि उठी को कड़ा सी आवे पंडित जी बैठा रह गया तो तू हटे बैठे रह बस आता ही फेरा कराना है। अब बताओ बाप राम कति बुरी हुई है कल्पना है। तो महाराज आ तो मजाक की बात पूछ गए भगवती महालक्ष्मी है साक्षात रुक्मिणी जी रुक्मी प्रण करियो शिशुपाल भी प्रण करियो बोले फिर मार से आज गुआड़िया में बिसापन तो बगाए करने पंडित जी क्यों बिसापो को नहीं बगाया करे खुशबू हो जाए बोले तो होगा अब गए खुशबू उसी हैं और महाराज सेना लेकर शिशुपाल जंतु आदि भाग्या रुक्मी प्रण करियो कि मैं कृष्ण ने मार कर भाण ने ले रहा छू तो ही नगर में प्रवेश कर छू नहीं मैं कुंदिनपुर में प्रवेश को नहीं करूं। अब महाराज भगवान तो एक एक को पापो काटनो बन तो इंडिया प्रतिज्ञा करवाई विशाल सेना बट्टी महाराज बलराम जी पोगा द्वारका की सेना आएगी तो शिशुपाल दंतवक्र जरासंध आदि तो बलराम जी रू बिड़गा शिशुपाल बिड़गा लेकिन वो रुक्मी हो वो तो कृष्ण के पीछे भाग्यो भगवान के पीछे कुछ दूर पर देखो भगवान करने कोई नाव सिखाएगा लेकिन भगवान ने लीला करनी जानकर धीरे चलिया रुक्मिणी जी के भी प्रभु थोड़ा खाता चालो मारो भाई को तो दुष्ट है बोले देवी मैं तो आया ना घना खाता चाल दिया अब ये चाल दिया अब गाय पड़ी है बोले अब तो देशा का आएगा रुक्मी नावड़ लियो दूर से गुआड़िया बोले रुक रण छोड़ छलिया कपटी भगवान मुस्कुरा रहा बोले और कहते भाई करना है युद्ध कर मारो युद्ध प्रारंभ हुआ एक एक कर रुक्मी का सारा अस्त्र शस्त्र काट दिया रथ तोड़ दियो भगवान और महाराज रथ कूदगा कूद और सुदर्शन चक्र में प्रकट कर दियो जना रुक्मिणी जी रुक तू कूद्या कूद भगवान का चरण पकड़ लिया बोले नहीं ना रुक्मिणी गिरा दियो और छाती पर पकड़ रख दियो भगवान बोले नहीं प्रभु इन मारो मत बोले नहीं वो दुष्ट है वो बहुत नीच है हमारा माँ बापा नहीं मानो बोले जो भी है प्रभु लेकिन एक हमारे पास हमारा माँ बाप भी दुखी हुई और मेरी भौजाई की तो बापड़ी की कोई गलती कोई नहीं बिन बेदत को मिल संसार कैसी के रुक्मिणी मोटियार के साथ जाबा के लिए भाई ने मरवा दियो कतो कलंक लाग से क्षमा कर दो प्रभु ने तो महाराज बोले क्षमा तो कर बढ़िया बोल छोटा बांध दियो रुक्मिणी रथ में बांधियो ध्यान बलराम जी ने जीत लिया पूगा देखिया देखता ही महाराज राज्य तो या पर बोले रुक्मी ने थोड़ा सो धीरज दिया आप तो संबंधी हो फटकारियो बोले रे खाना हो काहे करियो ये तो आपने सगा संबंधी थारो सावड़ो है किया गिरा गिरा के खोल बेको खुलवाया रुक्मी ने के देखो जी ओ कान्नु माके बावड़ो है कि कपट को नहीं पर बावड़ो है ओ ताको अपमान कर दियो थारे बांध लिया और लिया क्षमा कर दियो रुक्मी काहे बोले नीचे नाड़ करया बोले चलो अब जो कुछ हुई
चला आप नगर में चालसिया ब्याह में शामिल रुक में निश्चित नाड़ बजे बोलो मारो पूर्ण पीरियड और अब मैं जाप को निश्चित पूर्ण पीरियड में ठीक है भाई भीष्म जी ने पता चलो अत्यंत राजी हुआ और महाराज संदेश पाए के भेजो इसलिए भगवान धीरे चाल रहा जो पछा आवो क्योंकि एक बाप का कन्या इया युद्धा उजा बिना कन्यादान के तो कलंक लागे महाराज बोले तो द्वारका माँ का माँ बापू जी बोले मन में बुला श्याम सबने संदेश विजय द्वारका से बरात आई लेकिन दुल्लो पहली पूको बलराम कृष्ण पहली पूछिया महाराज फिर मुहूर्त निकालो शुभ मुहूर्त में और भगवान को हुआ है कन्यादान राजा भीष्म बोलो भीष्म जी महाराज की जय हो। अब महाराज देखो विवाह के आगे की कथा तड़के सुबह उसी एक बात बता दूं दूसरी बात तड़के समापन की कथा है कथा दिन नहीं भी सुनी हो तो काल की कथा क्योंकि कथा को सार वैसी तो ये टाइम पर बता दो 11 बजे ठीक कथा प्रारंभ नहीं क्षमा कर लो काल 10:30 बजे कथा प्रारंभ हुई काल को समय जल्दी है ठीक 10:30 बजे कथा प्रारंभ उसी 3 बजे पहली कथा समापन उसी और पछवन उसी तो काल ही सारो काम है क्योंकि परसों तो हटे प्रोग्राम रखो ना इसलिए काल शाम तक सारो प्रोग्राम उसी इसलिए काल 10:30 बजे कथा प्रारंभ हो जैसी। अब देखो रुक्मिणी जी को श्रृंगार हो रही है सखिया मंज वगैरह लगा रही है ऐसा देखिए परंपरा है वह हो रही है तो बिना गीत वगैरह गाया जा रहा है आपने भी विवाह है प्रारंभ हुई है कन्यादान हो गया तो बिना गीत गाओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बातें चलाई सत्संग में मेरी बातें चलाई सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई उनको बुला के हथ लेवा करा दो उनको बुला के हथ लेवा करा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। चूड़ी जो कब हो ना टूटे ऐसी पहनो चूड़ी जो कब हो ना टूटे ऐसा वरो दूल्हा जो कब हो ना छूटे ऐसा वरो दूल्हा जो कब हो ना छूटे अटल सुहागी की बिंदिया लगा दो अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी भक्ति का सुरमा मैं हाथ में लगाऊंगी भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी
मैया से नाता तोड़े उनकी हो जाओगे। सतगुरु बोला के